अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहसिन ख़ान और मैं हाज़िर हुआ हूँ आज एक बहुत अहम वीडियो के साथ में। दोस्तों थोड़ा सा अभी मार्केट के ताल्लुक़ से एक अपडेट आपको देनी थी। उस ताल्लुक़ से ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आने वाले कल के अंदर मार्केट ओपन होगा। आज ईद की वजह से मार्केट के अंदर एक छुट्टी है, उसके पहले 2 दिन मार्केट बंद था और इन 2-3 दिनों के अंदर बहुत कुछ मार्केट के अंदर हुआ है। और आज के इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं अक्सर मैं जो है तो ग्लोबल मार्केट को देखता नहीं हूँ ज़्यादा। दूसरी चीज़ें ये है कि हम डेटा को ज़्यादा चेक नहीं करते, सब चार्ट को ही देखते हैं। जिस तरीके से हमारे बारे में कहा जाता है चार्ट को चाटते हैं। तो अब ये है कि इस जगह पे मैं थोड़ा सा आपको फंडामेंटली भी कुछ चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा क्या कुछ चल रहा है। कल के दिन के अंदर पोर्टफोलियो पूरी तरीके से लाल भी हो सकता है। उसकी वजूहात के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, आपके साथ में शेयर करूंगा। मगर उससे पहले दोस्तों आपको ये बता दूं कि जिस तरीके से मार्केट के अंदर एक बाउंस आया था और उस बाउंस के बाद में अच्छा खासा मार्केट ऊपर में गया और उसके बाद में एफआईज ने पूरा एक हफ़्ता बाई भी किया। उसके बाद में एफआईज ने आखिरी के दिन के अंदर 4,000 करोड़ का माल बेचकर निकल भी गए। इस तरीके से हुआ और ऊपर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर वीकली के ऊपर कैंडल बन गई थी। मैंने इसमें एक सप्लाई जोन था, वहाँ से प्राइस उसको हिट कर रही थी मंथली के सप्लाई जोन को। और अब प्राइस जो है तो ऊपर के अंदर है, यानी 72 पॉइंट नीचे मार्केट क्लोज हुआ था। मगर ये चीज़ों के ऊपर तमाम चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। मगर उससे पहले आपसे ये गुजारिश है कि अपने चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ में शेयर भी कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैं अपडेट करने की कोशिश करते रहता हूँ। और इस चार्ट के ऊपर, निफ्टी के चार्ट के ऊपर बात करेंगे क्या कुछ लेवल बन रही है। मगर कुछ एक ग्लोबल खबरें आपको बताने की मैं कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो बहुत आपके लिए ज़रूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये 1-2 दिनों के अंदर आज के टाइम में आप देख रहे हैं कि हैंसेंग जो है तो 1% के से ज़्यादा टूट चुका है, निक्की 4% से ज़्यादा टूट चुका है, डाउ जो है तो ये फीचर्स 2% तक टूट चुका है, गिफ्ट निफ्टी 300 पॉइंट डाउन चल रहा है। और जुमे के रोज़ भी गिरावट मार्केट में अच्छी खासी थी इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट के अंदर। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो इन्फ्लेशन का जो डाटा आया है वो जो एक्सपेक्टेशन की जा रही थी, तो इन्फ्लेशन का जो डाटा है यूएस का वो बहुत ही ख़राब आया है। इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर आप खुलकर दिख रहा है। उसी के साथ में दोस्तों लिबरेशन डे है 2 अप्रैल को। आने वाले वक्त के अंदर जो टैरिफ को लेकर जो अमेरिका दूसरों के ऊपर लगाने वाला है, अब ये खबरें ऐसी है कि इनके ऊपर ज़्यादा पूर्ण ध्यान देते नहीं, चार्ट के ऊपर ध्यान देते, मगर उसके साथ में साथी पूछते हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से मैं देख रहा था। तो अब ये है कि 2 अप्रैल को लिबरेशन डे, टैरिफ लगाने के ताल्लुक से जो है तो ऐलान होने वाला है, क्या कुछ होने वाला है। और उसके ही दबाव में पैनिक सेलिंग इस वक्त में मार्केट के अंदर बहुत ज़ोर से हो रही है। अब उसके साथ में आप क्रिप्टो के चार्ट को देखेंगे तो क्रिप्टो के अंदर भी अच्छा खासा करेक्शन इस वक्त में स्टार्ट हो चुका है और बहुत करेक्शन उसके अंदर भी हो रही है। और आपको दूसरी चीज़ बता दूं दोस्तों, इसी अंदर आपके लिए भी कुछ चीज़ें समझाने वाला हूं मैं आपको, करना आगे क्या है, क्या कुछ कर सकते हैं और हमारे निफ्टी के चार्ट के अंदर क्या कुछ लेवल्स हमको दिख रही है और कहाँ तक के हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, वो चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। मगर उससे पहले आपको ये बात बता दूं मैं कि इस वक्त के अंदर मार्केट के अंदर जो है ना तो पूरे ग्लोबल सतह के ऊपर बहुत ही तबीयत से एक पैनिक सेलिंग बना हुआ है और टैरिफ को लेकर जो खबरें चल रही है। और अब जो है तो यहाँ पर हम थोड़ा सा निफ्टी के चार्ट को देख लेते हैं। इन्वर्टेड हैमर वीकली के ऊपर बना है, यहाँ से इसका मतलब ये है कि आने वाले वक्त के अंदर इसके अंदर गिरावट हो सकती है। एक सिंक्स होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न जो है तो 50-50 काम करते, पूरी तरीके से काम नहीं करते। मगर जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि एक सिंगल कैंडल वीकली की इतनी ज़ोरदार बनी कि उसने एंगल्फ कर लिया अगली 3-4 कैंडलों को और अच्छा खासा मार्केट ऊपर में गया। और अब जो है करने के लिए ये है कि नीचे के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारे लिए जोन है जो एक डिमांड जोन है। इस जगह के ऊपर आने वाले वक्त के अंदर हमको मार्केट इधर में आता हुआ नज़र आ सकता 22,500। उसके बाद में अगर देखेंगे नीचे के अंदर तो ये एक सपोर्ट मार्केट के लिए है 22,500 का अगर टूटता है तो नीचे के अंदर ये सपोर्ट हमारे लिए अहम रहेगा, जो कि 22,076 से नीचे में 21,952 का ये जो जोन है 21,952। अगर मार्केट मान लो इधर आता है तो यहाँ पर आने के बाद में मार्केट में एक बाउंस आ सकता या फिर मार्केट यहीं से बाउंस ले सकता, जो भी चीज़ें हैं। मगर इतनी बात ज़रूर है
कि मार्केट जिस तरीके से हम देख रहे थे लोअर लोज बना रहा था, लोअर हाइज़, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक लो बना, फिर हाई बना, फिर लो और हाई, लो हाई, इस तरीके से बन रहा था। तो अब इस हाई के बाद में इस तरीके से लो बन सकता, वो यहाँ से बाउंस करे, यहाँ से पुल बैक करे, वो देखने वाली चीज़ें रहेंगी। मगर अभी जिस तरीके से ग्लोबल बाज़ार के अंदर बहुत ज़्यादा इस वक्त के अंदर एक पैनिक सेलिंग और बहुत सारी चीज़ें चल रही खबरें, इन्फ्लेशन का डाटा ख़राब आ चुका है, उस वजह से भी बहुत आज सेलिंग प्रेशर तबीयत से बना हुआ है। और हमारे मार्केट के अंदर तो अभी ये है कि यहाँ पर भी अभी कल के रोज़ मार्केट ओपन होगा तो इसमें पैनिक सेलिंग आपको दिख सकती है। अब हमें करना क्या है, हर एक के जहन में यही है कि अब हमें करना क्या है। तो आपके लिए दोस्तों ये है, देखिए अच्छे स्टॉक जिनकी फंडामेंटल अच्छे हैं और हमने उनको नीचे में बाई करा है, अभी मान लो नीचे में, वो टॉप से बाई नहीं, टॉप से बाई करने वाले तो वो उनके लिए अभी ये है कि 1-1.5 साल उनको भूल जाना है इसको। मगर नीचे में जिन्होंने बाई करके रखा हुआ है, जो कुछ प्रॉफिट में थे, बेच रहे थे, ले रहे थे, ज़्यादा लॉसेस नहीं हैं, तो होल्ड कर सकते हैं। अच्छे स्टॉक को हर बड़ी गिरावट के बाद में उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जैसे 100 रुपये के नीचे स्टॉक है, हर 6 रुपये की गिरावट के बाद में उसके अंदर क्वांटिटी ऐड करते चल सकते हैं। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है मालूम, क्या नहीं, इतना बड़ा, मैंने एक बात आपको पहले ही बोला था, वो ये बात ये थी कि ये जो सिंगल मुंह है आपको दिख रही इधर से, ये मैंने एक नहीं 10 मरतबा टेलीग्राम में बोला हुआ हूँ। ये जो यहाँ ब्रेकआउट हुआ, इस जगह से लेकर इस जगह तक जो रैली चली, ये तकरीबन ये जो रैली है ये 10-11 हज़ार की रैली है। इतनी रैली में लोगों ने जितना पैसा बनाया नहीं, वो इतनी छोटी सी एक डिप में पैसा कमा देने वाले, उतना पूरा पैसा कमा देंगे इधर से। वजह ये है कि लोगों को ये लगता है कि बहुत आसान है और बग़ैर चार्ट के वो ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये एक तुक्केबाजी रहती है, एक एक्सपेक्टेशन रहती है, उसके अलावा और ये कोई भी चीज़ रहती नहीं। अभी मैंने आपको ये चीज़ बताया था पिछले वक्त टेलीग्राम ग्रुप के अंदर कि निफ्टी, मैंने कहा था कि ये मंथली के सप्लाई जोन को हिट कर रही प्राइस। इधर में सेलिंग के ऑर्डर बहुत तबीयत से लगे हुए हैं, ये सेलिंग के ऑर्डर हावी होंगे। दूसरा ये है कि इधर से इतना लंबा मुँह ऊपर आ गया 1000 पॉइंट का, तो ये मुँह इतना आने के बाद में तो यहाँ पर भी बाय जो जिन्होंने नीचे से बाई कर रहे थे तो वो अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अब प्रॉफिट बुकिंग के साथ में नीचे में ये है कि अब यहाँ से नीचे गिरना आ सकता। एक ये डाउ जो है, सर डाउ जोन्स थे, जो उनकी थ्योरी है डाउ थ्योरी का पर्पज़ ही ये है कि स्टॉक जो है तो एक हायर हाई फॉर्म में चलता है इस तरीके से, या लोअर हाई फॉर्म में चलता। तो अब ये मार्केट लोअर हाई में चल रहा है, तो अब हाई बन गया, फिर अब प्रॉफिट बुकिंग आ सकती। तो इसलिए अभी ये है, जो लोग कैश के ऊपर बैठे हुए, उनके पास में कैश है, वो हाथ में लेकर बैठे हुए हैं, तो बस हाथ में लेकर बैठे, हर एक बड़ी गिरावट मान लो मार्केट इस जगह पर आ जाता है तो कुछ क्वांटिटी इधर अच्छे स्टॉक में डाल सकते हैं, फिर उसके अपने होल्ड कर सकते हैं। इस तरीके से चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों ये है, ऊपर के लेवल तो हमारे लिए ये है कि हमने पहले मैंने बताया था 21,120 वाला लेवल, 21,120, मगर एक मरतबा ऊपर का लेवल टेस्ट हो चुका है 22,481 के पास में। अब ये है कि नीचे के अंदर अगर मान लो यहाँ से मार्केट सस्टेन नहीं करता और जो है तो टैरिफ का मसला बढ़ता है, तो पैनिक सेलिंग और ज़्यादा होंगी तो उसके बाद में नीचे के अंदर ये है कि नीचे में लेवल्स लगी हुई है बहुत सारी, जिसको मैंने आपके साथ में शेयर नहीं की हुई है। मगर ये है कि अभी ये देखना है। दूसरी चीज़ समझाने वाली दोस्तों ये है, एक दुनिया के जो मार्केट जितने भी है उनका वैल्यूएशन अगर आप गूगल पे चेक करेंगे कौन से मार्केट ओवर वैल्यू है, तो अभी पूरे ग्लोबली सतह के ऊपर 2 ही मार्केट ऐसे हैं जो ओवर वैल्यू हो चुके हैं, जो अभी भी ओवर वैल्यू है करेक्शन के बाद में। एक अमेरिका का मार्केट है और दूसरा हिंदुस्तान का मार्केट, उसमें सेकंड नंबर के ऊपर है, जो एक ओवर वैल्यू जोन के अंदर है। टॉप 10 मार्केट जो है उनके अंदर एक पहला और दूसरा नंबर पे ग्लोबल मार्केट में अमेरिका और आपका उसमें इंडिया का मार्केट है। यानी अभी भी इंडियन मार्केट के अंदर कुछ 1% का अभी करेक्शन की जगह बाकी है। हालांकि मैंने इसके पहले आपको बहुत सारी चीज़ें समझाया था, जैसा कि हमने करेक्शन को जब चेक किया था कि मार्केट में करेक्शन कितने % का कब हुआ, तो उसके मुताबिक अभी भी जो मार्केट जहाँ पे ट्रेड कर रहा है तो ये करेक्शन सफिशिएंट नहीं है। वजह उसकी ये है कि आपको समझाने के लिए कि अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा मार्केट, तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर इसको चेक करूँ
कितना मार्केट करेक्शन हुआ है मार्केट के अंदर। तो ये ओवर वैल्यू है इस वक्त के अंदर, टूल्स ओपन नहीं हो रहा। तो अभी मेरे ख्याल के अंदर ये है, थोड़ा सा वेट करें, वाच करें। अभी गिरावट भी हो रही है तो उसका भी वेट करें, क्योंकि एक पुल बैक 22,230 से लेता है, या 23,400 23 इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये लेवल जो है हमने मार्क करी हुई है, तो ये 22,500 या 21,900, 22,500 से देखना पड़ेगा कि पुल बैक आता है तो शॉर्ट टर्म में ट्रेड बनेंगे, या फिर नीचे के अंदर 21,955 है। अभी ये है कि कल आपको मार्केट के अंदर बियर्स आते हुए नज़र आ सकते हैं, इसके ताल्लुक से पैनिक होने का नहीं है, वेट करना है, वॉच करना है। टेलीग्राम पे बहुत सारी अपडेट आपको मिलते रहेंगी। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो समझ में आया वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।